हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ये चैनल के माध्यम से हम लोग भगवद गीता और स्पिरिचुअल लाइफ और पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आज का विषय है, आज का टॉपिक है कि हम लोग भगवद गीता क्यों पढ़ें। भगवद गीता पढ़ने से हमको क्या फायदा मिलेगा, हमारा क्या फायदा है भगवद गीता पढ़ने से। तो इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री निताई गौर सुंदर की जय। तो जो भगवद गीता का ज्ञान है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह हमारे शरीर के लिए खाद्य पदार्थ खाना का आवश्यकता है, उसी तरह हमारा आत्मा के लिए भगवद गीता का जो ज्ञान है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता का ज्ञान लेते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होता है और आत्मा शांत रहता है। और जिसका आत्मा शांत रहता है उसका मन भी शांत रहता है। और जिसका मन अशांत है वो चाहे दुनिया में कौन सी चीज को भी प्राप्त कर ले, कभी खुश नहीं हो सकता। भगवद गीता का ज्ञान हमको रोज पढ़ना चाहिए। जैसे शरीर को हम रोज खाना नहीं देंगे तो शरीर बीमार पड़ जाएगा, उसी तरह अगर हमारा मन में, हमारा कॉन्शियसनेस में, हमारा चेतना में अगर भगवद गीता का ज्ञान नहीं डालेंगे तो हम भी मेंटली और स्पिरिचुअली वीकनेस हो जाएंगे। इसलिए भगवद गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग ये है कि भगवद गीता पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। देखते हैं आजकल हम इतना अज्ञानी हो चुके हैं कि हमको खुद पता नहीं चलता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए श्रेय है, क्या नहीं है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो चीज करने से हमको दुख मिलेगा, जो चीज करने से हमारे लिए लाभदायक नहीं है, वही चीज हम लोग बार बार करते हैं और हमको बार बार दुख मिलता रहता है। दुनिया में देखते हैं ऐसे छोटे छोटे बात के लिए झगड़ा होता है, सुसाइड, मर्डर, रेप, इंटॉक्सिकेशन जैसे नशा करना, ये सब चीज बढ़ चुका है। क्यों? इसका कारण है हम अज्ञानी है। अज्ञानता के कारण पाप बढ़ता है और पाप से हमको दुख मिलता है। इसलिए भगवद गीता पढ़ने से हमको ये ज्ञान आएगा कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्यों भेजा गया इस संसार में, और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है, ये सुख दुख क्या है, और ये प्रकृति क्या है, और देवी देवता कौन है, या हमारे ऊपर सुख दुख का जो प्रभाव है ये कौन डालते रहता है। तो देखते हैं आजकल पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है, जैसे मैगजीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल। लेकिन जो चीज पढ़ने से हमारा चेतना, हमारा मन शांत होगा, हमारा चेतना शुद्ध होगा, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये सब चीज पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, टाइम भरपूर है। इसलिए अगर रोज हम लोग भगवद गीता पाठ करेंगे तो ये भगवद गीता का पाठ करने से हमारा मन में दिव्य ज्ञान प्रवेश करता है, और दिव्य ज्ञान से हमारे मन से जो कचरा है, जो बुराइयां है, वो बाहर आता है। तो आप सब लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भगवद गीता रोज पढ़िए, एटलीस्ट एक श्लोक। अगर घर पे भगवद गीता नहीं है तो किसी लाइब्रेरी या बुक स्टोर से जाके खरीद सकते हो, या तो फिर नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल से जाके आप लेके भी आ सकते हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कविता याद आ रही है। वो हमेशा यही कहते थे कि हम पक्षी की तरह आकाश में उड़ना चाहते हैं, हम मछली की तरह पानी में तैरना चाहते हैं, लेकिन हम इंसान की तरह धरती पे रहना नहीं चाहते। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप भगवद गीता पढ़िए और इंसान बनिए, क्योंकि भगवद गीता ही आपको इंसान बनाता है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षामगम धर्मम शुष्कम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। ये जो श्लोक है ये अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, श्लोक नंबर 2। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं ये जो विद्या है सभी विद्याओं का राज है और गुह्यतम विद्या है, और इसे जो प्राप्त कर चुका है और इसे जो प्राप्त कर लिया है वो अपने अंदर में सुख प्राप्त करता है। सुख भी नहीं है, सुखम कर्तु अव्ययम। तो सबको रिक्वेस्ट है, ये भगवद गीता है, भगवद गीता यथारूप। ये रोज डेली एक श्लोक पढ़े। भगवद गीता पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और सबको शेयर कीजिए ताकि सबको ये नॉलेज मिले, ये दिव्य ज्ञान मिले और उनके मन में भी इंस्पायर हुए कि भगवद गीता वो भी पढ़े। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।